थोड़ा सा धन्यवाद जामना जी और मेरी मम्मी है और मैं इनके आज उनसे अनुरोध करता हूँ तो दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कपिल मेहता जी का स्वागत डीके आर्ट के कलाकारों से अनुरोध करता हूँ कि आप सामने बैठे हुए नौजवान साथियों, हम नौजवान साथियों की सलामती की दुआएं करने वाले मेरे बुजुर्गों, इस हिंदुस्तान की तमाम खेल जगत से लेकर तमाम सुरक्षा बलों पर मैं अपने बच्चों का अभिवादन करता हूँ। आज का जो विषय है बहुत गंभीर विषय है कि पत्रकारिता का लोकतंत्र में पत्रकारिता का समाज और सरकार के बीच में समन्वय कैसे स्थापित हो। मुझे लगता है कि पत्रकारिता ही वह सकल इकाई है जिसके द्वारा सरकार और जनता के बीच में सूचना के अंतर को कम करने का कार्य किया जाता है। साथियों, श्री विद्या अलंकार जी ने पत्रकारिता को पांचवा वेद कहा है। वहीं प्रभात जोशी जी ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना है। आज कई तरीके की पत्रकारिता शुरू हुई है, पारंपरिक पत्रकारिता और नई प्रकार की एक पत्रकारिता जिसे न्यू मीडिया बोलते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारिता में और पत्रकारों में समाज का विश्वास थोड़ा कम हुआ है। विश्व पटल पर भारत की पत्रकारिता जिस सूची में आई है वहां पर विश्वास थोड़ा कम है। इस तरीके के कार्यक्रम अगर हिंदुस्तान के सभी शहरों में गांव-गांव में अगर होने लगेंगे तो पत्रकारिता पर भरोसा थोड़ा बढ़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस समय चूंकि पत्रकारिता जगत में एक अंधेरा सा छाया हुआ है। एक बंद कमरा जिसमें 4 दिए जल रहे थे। एक दिया था सभ्यता का, एक दिया संस्कृति का, एक दिया ज्ञान का और एक चौथा दिया जो हल्का सा जल रहा था और टिमटिमा रहा था। हम सब ने देखा एक 4 वर्ष की छोटी सी बच्ची के साथ में दुष्कर्म हो जाता है। हमने देखा कि 90 साल की बुजुर्ग महिला के साथ में दुष्कर्म हो जाता है। हमने देखा कि एक नौजवान बच्ची के साथ में उसके शरीर के टुकड़े कट के फ्रिज में रख दिए जाते हैं। जब ऐसा सब कुछ हमने देखा तो उस दिन इस देश में सभ्यता का दिया बुझ गया। हमने जिन कंधों पर धर्म की बागडोर सौंपी थी, धर्म का परचम सौंपा था, जब उन ऐसे पुरोधाओं को जेल में जाते हुए देखते हैं तब लगता है कि इस देश में संस्कृति का दिया बुझ गया है। जब हमने देखा कि इस देश में संविधान से लेके रामचरितमानस तक की पुस्तकों को जलाया गया, उस दिन इस देश में ज्ञान का दिया भी बुझ गया। एक दिया है जो जल रहा है, टिमटिमा रहा है, वो दिया है आस का, वो दिया है उम्मीद का। मेरे सामने बैठे हुए मेरे नौजवान साथी, तमाम पत्रकार, मैं आप सभी से अपील करता हूं कि इस दिए से बाकी के ये तीनों दियों को जला दिया जाए, इस अंधेरे में रोशनी ला दी जाए। और ये काम सिर्फ और सिर्फ पत्रकार कर सकता है। ये समाज, ये लोकतंत्र आपकी तरफ बड़ी उम्मीद से देखता है। इस उम्मीद के दिए को पकड़िए और इस देश में नई रोशनी लाने का काम करिए। मैं आज इस वर्तमान दौर में नई पत्रकारिता से, अपने पत्रकार साथियों से सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूँ कि और जो रास्ता भटक गए हैं उनके प्रति आवेदन करना चाहता हूँ कि सच्चाई की डगर पर जो कदम बढ़ाया है उसे नहीं रुकने देना है और छोटे छोटे लालच के लिए अपनी रीढ़ को नहीं झुकने देना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथी आए हैं, उनसे अनुरोध करूंगा 2
बैठे हैं हास्य प्रेस क्लब के गुरुवानी जी हैं, आदित्य सैनी जी हैं, रोहित सैनी जी हैं, प्रदीप जी, दिनकर सभी, और बाहर से आए उतनाना से, हिसार से। उतनाना तो खैर मेरी राजधानी है, वहाँ से जो आया हो उसको मैं ज़्यादा प्रणाम करूँगा कि वहाँ आज से 35 साल पहले घोड़े पे चढ़ के गया था वहाँ। और बरवाला से जो आए हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। 85 जो यहाँ जितने मेरे शहर के नागरिक हैं, नेताजी जय श्री जी बोलते हैं, बहुत उद्बोधन दिया। बहन किरण मलिक जी बहुत अच्छी नेत्री हैं। सुदेश जमावड़ी जी राव साहब अपना ओजस्वी भाषण दे के यहाँ से अभी गुजरे हैं और चेयर पर बैठे हैं। और मेरे छोटे भाई कहूँ तेलूराम जांगड़ा जी जो आज के मुख्य अतिथि मेहमान है, कासनिया जी, और अन्य जिनका मैं नाम नहीं जानता, सचिन जैन साहब का नाम मैं जानता हूँ। समाज से आए हुए हमारे बुजुर्ग सबको राम राम। हरियाणा पत्रकार मंच की जो हिसार की इकाई के इस कार्यक्रम में हिस्सा पढ़ने के लिए संगठन की बहुत आभारी हूँ। विषय वैसे हमें तो हमेशा मौका मिलता रहता है, हमारी मन की बात सुने गए, और मैं चाहती हूँ कि मंच पे वक्त भी उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा हमारी बात सुनते हैं, हमारे आगे माइक लगा के या हमारे बारे में लिख के। पत्रकारों को आज ज़्यादा से ज़्यादा मंच में वक्त दीजिए, हम सुने उनकी बात। और बात रही छोटे बड़े, कहा जाता है कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन मैं मानती हूँ कि पत्रकार समाज की रीढ़ है। अब शरीर के अंदर रीढ़ का क्या स्थान आप सब समझते हैं। अगर रीढ़ विहीन शरीर हो तो क्या होगा हमारा। आप लोग जो मीडिया हाउसेज हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो बिके हुए हैं, बल्कि वो बड़े बड़े अडानी अंबानी के मीडिया हाउसेज हैं, तो उनको लेकर ही बोलेंगे। पत्रकार जिनको वहाँ पे जॉब पे रखा गया है, वो उनकी जॉब है, उनको बताया जाता है कि आपको किस तरह की बात रखनी है, क्या बात करनी है, क्या। लेकिन जो आप लोग जो फ्रीलांस कर रहे हैं, आप समाज की रीढ़ हो। बहुत ही मैंने किसान आंदोलन के दौरान देखा कि आप लोग सारे सड़कों पे खड़े थे किसानों के साथ, और आज भी जो महिला पहलवान अपनी लड़ाई लड़ रही है जंतर मंतर से, तो काम नहीं कर रहे। आप सब जो यूट्यूबर हैं या जो भी हमारे छोटे समाचार पत्र निकलते हैं, सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आप चौथे स्तंभ नहीं हो, आप समाज की रीढ़ हो। अगर आप ना होगे तो समाज का कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज के जो मीडिया हाउसेज खरीद लिए गए हैं, सारे बिकाऊ नहीं होंगे, वो खरीद लिए गए ऑलरेडी, मीडिया हाउसेज उनके चल रहे हैं वो। तो आप लोग परमात्मा करे आपको मेरी भी उम्र लगे और दिन रात समाज के लिए काम करो। और हमारे हम जो राजनीति वाले बैठे हैं, आप लोगों का डर हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि सरकार के अंदर आपका डर होना चाहिए। अगर गलत काम करेगी सरकार या कोई भी राजनीति वाला गलत काम करेगा तो आप पकड़ लोगे और ऐसा छापोगे कि दोबारा किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो आप अपना डर बनाए रखिए और जनता के साथ खड़े रहिए। मैं तो ये कहती हूँ, आम लोगों के साथ आप खड़े हैं, तब तक इस लोकतंत्र को कोई तोड़ नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। इसी के साथ आप लोग आइए और अपनी बात रखिए। और किरण मलिक जी की तरफ से 2100 रुपये की सहयोग राशि पत्रकार उत्थान मंच को दी गई है। हाँसी के सभी पत्रकारों से मेरा अनुरोध, और किरण मलिक जी को सम्मानित करें। गुड़िया क्या नाम है इसका? रवीना जी, बरवाला से नवप्रीत कौर, मैडम वर्षा जी, और बरवाला हमारे पत्रकार उत्थान मंच को दी है। मैं किरण मलिक जी हैं और ये हाँसी के पत्रकार हैं। ये फोटो संभाल के रखना, आगे काम। माता की, भारत माता की। आवाज नहीं आएगी, इसका आवाज लगाएंगे। हाँ, बोलो भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार हुए बाबू पाल मुकुंद गुप्त जी, उनकी 2 लाइनों के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। ये विशेषकर 2 लाइनें हमारे धारदार पत्रकार बंधुओं के लिए है।
गर नहीं शमशीर कर में क्या हुआ, गर नहीं शमशीर कर में क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे दुश्मनों का सर कलम, हम कलम से ही करेंगे दुश्मनों का सर कलम। मंच पर उपस्थित बहुत ही मान और सम्मान के योग महेंद्र सागरनाथ जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय महानायक सम्मान सभा भारत, आज के मुख्य अतिथि श्रीमान तेलूराम जांगड़ा जी, विशिष्ट अतिथि कुलदीप खंडेलवाल जी, जिन्होंने हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच के माध्यम से पत्रकारों की सुरक्षा के लिए और उनमें जागरूकता के लिए एक मुहिम छेड़ी है। और भी मेरे पास बहुत सारे नाम मंच पर हैं, मैं सभी का नाम ना लेते हुए, क्योंकि सभी बहुत ही सम्मानित, जितने लोग मंच पर सम्मानित बैठे हैं उससे भी ज्यादा सम्मानित लोग, मैं दिल की गहराइयों से इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आदरणीय गौड़ जी का, जो इस टीम का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने टेलीफोनिकली केवल दूरभाष के माध्यम से मुझसे जोड़कर इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका भी एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इतनी शांति से मेरी बात को सुन रहे हैं। मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें समाज के लिए, पत्रकारों के लिए और भी देश की राजनीति पर चर्चा की है, और हमारी किरण जी ने तो विशेष बात कही हम लोगों के लिए। मैं बड़ा आभारी हूं उनका कि उन्होंने कहा कि हम लोगों को ये पत्रकार अक्सर सुनते हैं, छापते हैं, आज पत्रकारों के लिए उन्होंने अपने वक्तव्य को शॉर्ट किया। मैं आभारी हूं उनका। जैसा कि ये पत्रकार उत्थान मंच इन पत्रकारों के लिए कार्य कर रहा है, अभी हमारे आदरणीय साथी ने कुछ मांगे पत्रकारों के आपके समक्ष रखी। मैं कहता हूं पत्रकारों को कि क्या वक्त और घड़ी आ गई है कि पत्रकारों को अपनी मांग रखनी पड़ रही है। ये इस समाज के लिए, इन राजनेताओं के लिए और सरकारों के लिए बहुत सोचनीय विषय है। वो पत्रकार साथी जो देश का आईना है, नारद मुनि की एक परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। विश्व के ब्रह्मांड के जो पहले पत्रकार हुए नारद मुनि जी, उसकी परंपरा को जो व्यक्ति आगे बढ़ा रहा है, इस देश के लिए, समाज के लिए, हर चीज को आगे बढ़ाने के लिए, संस्कारों के लिए, हर क्षेत्र के लिए पत्रकार साथी काम करते हैं। लेकिन वक्त ऐसा, इस एक पत्रकार की कलम से छोटे से बड़े नेता तक हिल जाते हैं, सरकारें हिल जाती हैं। मैं उन्हीं बाल मुकुंद गुप्त की जो 2 लाइनें सुनाई, जब वो लिखते थे, केवल 42 साल की उम्र में वो इस संसार को छोड़कर चले गए। जब वो लिखते थे मुंशी के नाम से, तो जो लॉर्ड वाइसराय उस समय के होते थे, वो बाट देखते थे नाश्ता करने से पहले कि आज देश की हालत पर मुंशी बाल मुकुंद ने क्या लिखा है। उनकी कलम को पढ़ने के बाद विश्वामित्र में वो तब नाश्ते पे जाते थे। वो अकेले ऐसे पत्रकार, उनको पूरी सरकार को और पूरे वाइसराय को हिलाने की ताकत रखते थे। और आज के पत्रकार लोगों को अपने लिए मंच बनाकर सुरक्षा और सम्मान की मांग करनी पड़ रही है। मेरा निवेदन है इस देश के नेताओं से, समाज के लोगों से, धर्म करने वाले लोगों से और सामाजिक कार्यकर्ताओं से और साथ में आम पब्लिक से कि वो पत्रकारों को वो सम्मान दें जिसके वो हकदार हैं। सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। जैसे शिक्षक का काम शिक्षा देना, चिकित्सक का काम भगवान का रूप, वो भी अपने पद से भटक गए हैं। हो सकता है इस अर्थ की दुनिया में, पैसे की आपाधापी की दुनिया में हमारे भी कुछ साथी भटक रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रकार बिरादरी सारी एक जैसी है। सब जगह इनके पास पत्रकारिता करने के लिए फुल टाइम समय देना पड़ता है, पूरा समय देना पड़ता है। हम आज तक ऐसे न्याय नहीं कर पाएंगे तो पैशन को चोट पहुंचेगी। इसलिए मेरा सामाजिक कार्यकर्ताओं से और खासकर नेताओं से निवेदन है कि वो जब भी उनकी कलम में उनके पास ताकत होती है, वो इन पत्रकार साथियों का ख्याल रखे, इनको मांगने की आवश्यकता ना पड़े। जो जैसा डिजर्व करता है समाज, उनको वो चीज मुहैया कराए। आमजन भी दे सकता है। आमजन इनको, पत्रकारों को सम्मान की दृष्टि से देखे। कहीं कोई गलती, इंसान है, अगर कोई गलती पत्रकार साथी से हो जाती है तो गलती सबसे होती है। उस गलती के लिए पूरी बिरादरी को ब्लेम नहीं किया जाए, बल्कि उनकी समालोचना करके उनको उभरने का मौका दिया जाए। गलती कोई भी कर सकता है। मेरा
पुनः सभी साथियों से निवेदन कि पत्रकार साथियों को मांग ना रखनी पड़े, यूनियनें ना बनानी पड़े। अकेला पत्रकार पूरी यूनियन के बराबर है, पूरे कार्यकर्ताओं के बराबर है। वो अपनी बात अकेले एक छोर से बैठकर, हांसी से बैठकर वो दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा सकता है। तो यूनियन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वक्त का तकाजा है, हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। और कहा जाता है कि भाई 5 मेंढक जैसे एक तराजू में नहीं तोल सकते, उसी तरह 5 बुद्धिजीवी जिनको कि हम ओवलीग में पत्रकार भी कह सकते हैं, तो 5 पत्रकार भी इकट्ठे नहीं होते। लेकिन मैं हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच के आदरणीय अध्यक्ष कुलदीप जी को और उनके हिसार इकाई के प्रभारी को बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने हांसी उपमंडल के कम से कम, बाहर से तो जो बुलाए हांसी उपमंडल में और हिसार जिले में जितने छोटे छोटे स्टेशन हैं, वहाँ के सारे पत्रकार साथियों को मैं यहाँ देख रहा हूँ। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों में कोई ना कोई खूबी जरूर है जो हर पत्रकार साथी, चाहे वो छोटे पत्रकार में लिखता है, पेपर में लिखता है, चाहे हमारे बंसल साहब जैसे बड़े बड़े पेपरों में लिखता है, वो सब आपके मंच पर हैं। हांसी प्रेस क्लब भी आपका सहयोग कर रही है। आप दोनों जो आयोजक साथी भी हैं और जो प्रभारी हैं, इनमें विशेष कोई न कोई गुण है जिनके कारण ये सारे पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार ताली आयोजकों के लिए बजाइए कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो पत्रकार साथियों की बात सुनने का काम किया है, उनको सम्मान देने का काम किया है। वक्ता की बात सुनना भी एक सम्मान होता है। यहाँ पर माला मोमेंटो से जो सम्मान देती है वो इस माला मोमेंटो से अधिक होता है। एक जोरदार ताली आप अपने लिए भी बजाइए। और मैं उसे छोटी मोटी पत्रकारिता करता हूँ, बड़े अखबारों से लेकर बड़े अखबारों को छोड़कर छोटे अखबारों पर आ गया हूँ। उजाला, जागरण, भास्कर, जब से ये हरियाणा में आए तब से इनने काम किया, लेकिन वो मजा साथियों इनमें नहीं आया जो मजा छोटे पेपर में लिखने में आ रहा है। लगभग 100 के करीब पत्रिकाओं में मैं गुड़ियानी छोटा सा गांव है, वहाँ से बैठकर छपता हूँ। छत्तीसगढ़ भी छपता हूँ, जम्मू भी छपता हूँ। विदेश में तो नहीं छपता गौड़ साहब की तरह, लेकिन गुड़ियानी बैठकर देश के 700 जिलों में किसी भी जिले में छपता हूँ। जो मेरे संपादक महोदय हैं उनकी इतनी कृपा रहती है। और जितने भी इस सभागार में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बच्चे जिन्होंने बहुत प्यारी प्यारी प्रस्तुति यहाँ दी, सभी का मैं हासिल पहुँचने पर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ कि दूर दूर से टोहाना से, बरवाड़ा से, नारनौल से, हिसार से और मेरे हांसी के जितने पत्रकार यहाँ पहुँचे उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बहुत ही धन्यवाद करता हूँ आदरणीय शुभकर्ण गौड़ जी का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया सबको आपस में मिलने का। भाई नरेश यादव जी ने अभी कहा कि इनका सबका बीमा होना चाहिए। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने सभी पत्रकारों का 5 लाख का बीमा सरकार की तरफ से करने का आह्वान किया था, वो किया भी था। आने वाली सरकार ने बंद कर दिया, लेकिन ये सरकार पत्रकारों को दबा के चलना चाहती है। आपने देखा होगा करनाल में एक हमारे पत्रकार साथी जो उपल साहब हैं, उन्होंने एक सच्चाई दिखाने की कोशिश की, उसको दबाकर आज जेल में कर रखा है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, उस भाई पत्रकार का साथ दें, तन मन धन से साथ दें। वहाँ जाकर चाहे हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, अगर उनके साथ आज हुआ है तो हमारा भी नंबर आएगा। लेकिन किसी भी साथी का जो सच लिखता है उसका हम साथ देंगे। और आज ये प्रोग्राम इन साथियों ने किया, मुझे बुलाया, मान सम्मान किया, मेरे साथियों को बुलाया, मान सम्मान किया, उसके लिए मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो पत्रकार साथी है ना, सारे साथियों ने कहा कि चौथा स्तंभ है। चौथा स्तंभ नहीं, ये लोकतंत्र को बचाने वाला स्तंभ भी पत्रकार है। लोकतंत्र को जो बचाएगा वो पत्रकार ही है, जो लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें लोकतंत्र दिया, संविधान दिया। उस संविधान को बचाने के लिए
पत्रकार साथी अपनी आवाज को, पब्लिक की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। यही वो पत्रकार साथी हैं जो हमारे साथी सच के साथ धरातल की जो खबर, धरातल पे विकास जो होना है, उस विकास की कि फला जगह लोगों को पीने का पानी नहीं है, फला जगह सड़क टूटी हुई है, फला जगह ये हो रहा है और फला जगह हमारा ये हो रहा है, उस खबर को जो पहुंचाते ही हमारे पत्रकार साथी, जो हमारे बहुत ही साथी जो जुझारू साथी हैं, ये पत्रकार सरकार तक पहुंचाते हैं। लेकिन जो बड़ी मीडिया है, जो बड़े आजकल, मैं आपसे माफी चाहते हुए कहूँगा कि ये गोटी मीडिया बन चुकी है, जो सरकार की बात पब्लिक तक पहुंचाती है, उसको इग्नोर करके इन हमारे साथियों को, जो हमारे साथी हैं, जो हमारी सच्चाई के साथ खड़े हैं, उन साथियों का साथ दो। और तन्मय ढंग से मैं भी जो छोटा सा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, आप जब भी मुझे याद करेंगे 24 घंटे आपके साथ रहूँगा। जब भी जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे उसमें आपके साथ खड़ा मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का यहाँ पहुँचे, सभी पत्रकार साथियों का एक नारा लगाएंगे। सभी पत्रकारों से विनती है, एकता, हमारी पत्रकार एकता। हमें नारे नहीं लगा सकते तो एकता कैसे दिखाएंगे? हमारे में यही तो कमी है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। और जब जिंदाबाद की बात होती है तो हमारे लिए नारा लगाना ही हमारे लिए के दूर हो जाता है। तो अंतिम में यही कहूँगा, जो भी साथी यहाँ पहुँचे हैं उन सबका धन्यवाद। लेकिन एक बात जरूर है कि हर पत्रकार के अलावा, चाहे पुलिस है, चाहे फिर कर्मचारी है, चाहे कोई भी है, सबके लिए एक्ट है। लेकिन पत्रकारों पर आए दिनों जो जुल्म हो रहे हैं उनके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। जब एक पत्रकार के ऊपर कार्रवाई होती है तो हम लोग उसके दुश्मन वर्ग के साथ खड़े हो जाते हैं जो दूसरे होते हैं। तो ऐसे में हम सबको अपना एकता का परिचय देते हुए एकजुट होकर के, मिल करके पत्रकार उत्थान मंच के साथ खड़े हों। जय हिंद। चलो भूल जाएगा।